आज एक समस्या जो हर घर में चल रही है और हर व्यक्ति का मतलब मोस्टली पेरेंट्स जो हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकती है। इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। जैसे कि हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, हम लोग रामायण काल से सुनते आ रहे हैं, महाभारत काल से सुन रहे आ रहे हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और ये बात बिल्कुल सत्य है और एक कहना सटीक है। अगर जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ लेता है, जिसको समझ में आ गई है, वो तो उन चीज़ों का निवारण करके इस चीज़ को क्लियर कर लेगा, शॉर्ट आउट कर लेगा। लेकिन जो नहीं इसको सीरियस लेता है, नहीं समझता है और नहीं इसको मानता है, तो उनको खुद का इस चीज़ का भुगतान तो भुगतना पड़ता है। अंधविश्वास मैं भी बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन जो चीज़ें सच हैं उसको मानना जरूरी है समय रहते। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। बात यह है कि आज आप देखिए कि हमारा शरीर का पूरा ढांचा, शरीर मस्तिष्क हो, हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, हमारे शरीर की बॉडी है, हमारे शरीर की एनर्जी है, सब कुछ डिपेंड करती है हमारे खान पान पे। जैसा हम खान पान खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर और वैसा ही हमारी मानसिकता बनती है। ये सच है। तो आप देखिए कि आज के समय में बहुत से इसके इफेक्ट बताए जाते हैं, जो कि साइड इफेक्ट्स हैं या फिर गलत इफेक्ट जो पड़ते हैं, गलत प्रभाव जो पड़ते हैं, वो ये है कि खाना जो होता है उसको इतना लाइटली लिया जा रहा है। खाना कहीं पर भी, कैसे भी और कुछ भी खाया जा रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा शारीरिक जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां वगैरह जो वो भी हो रही हैं, मानसिक तनाव भी पैदा हो रहा है, घर में कलेश भी बढ़ता जा रहा है, अशांति भी बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है खान पान का सही नहीं होना। जी हाँ, बिल्कुल सच है ये। लेकिन अगर व्यक्ति इस चीज को देखने के बाद में, होने के बाद में भी नहीं समझेगा, तो उसका कोई निवारण नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज हम जब खाना खाते हैं और जो जिस थॉट के साथ में खाना खा रहे हैं, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं आपको पता है कि हमारे इंद्रियां जो हैं, हमारी मानसिकता है, हमारा पूरा सिस्टम है, तो वो पूरा साथ में लगता है। हम खाने को जैसे च्यू करते हैं, जैसे चबाते हैं खाने को, जब हम खाने को चबाते हैं या खा रहे हैं, उससे हमारे जिस समय हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट्स चलते हैं, तो वो हमारे खाने के साथ में अंदर जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, आजकल हम जब खाना खाते हैं, पाचन क्रिया सही नहीं होना, खाना अच्छे से नहीं लगना, डाइजेस्ट नहीं होना, वही होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो चुका होता है, हम दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि किसी से बात करते हुए हम खाना खाते हैं, हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, हम फोन देखते हुए खाना खाते हैं, हम कुछ गलत दूसरी कुछ चीजें सोचते हुए खाना खाते हैं। ये इसी का प्रभाव है कि खाना हमारे सही तरीके से हमारे शरीर को नहीं लगता है। यही कारण है कि पहले तो नहीं था, ओबेसिटी होना, पाचन तंत्र का सही नहीं होना, डाइजेस्ट नहीं होना, ये सब चीजें जो हैं ये होती हैं। इसको आपको मानना होगा। इसीलिए, और दूसरी बात, नेगेटिविटी सबसे बड़ा फैक्टर खाने का जो शरीर घर में सही प्रभाव नहीं पड़ना, वो होता है खाना बनाते वक्त कौन व्यक्ति है जो क्या सोच रहा है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, इस बात को समझना होगा। जो भी व्यक्ति खाना बना रहा है वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो माँ है, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब माँ खाना बनाती है तो बच्चों के खाने की चिंता करते हुए, बच्चों के बेस्ट फ्यूचर की चिंता करते हुए खाना बनाती है, तो वो बच्चा खाना जो है बच्चों को लगता था। आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सी वुमन को मैं देखती हूँ, ईयरफोन कानों में डाल देगी, ईयरबड डाल देगी, सिस्टम चलता रहता है और खाना बनाती रहती है वो। अब आप सोचिए कि गाने किस प्रकार के, वो गाना गाते गाते वो खाना बना रही होती है। अब आप सोचिए कि उस खाने के अंदर जो आपकी सोच है, मानसिकता है, जिसको आप आटा गूंद रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जिस थॉट के साथ में, वही खाना आपके बच्चे और आपके परिवार के सदस्य खाएंगे। जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ेगा, वो डिपेंड करता है खाना बनाने वाले पे। घरों में बिगाड़ तब से स्टार्ट हुए हैं जब घर की स्त्रियों ने खाना बनाना बंद कर दिया है और उन्होंने घर में मेड लगा दी है, खाना वो बना रही हैं। खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर हम चाहें एटलीस्ट मॉर्निंग का, अगर आप एडजस्ट नहीं करते, सुबह का खाना अगर औरतें माँ बना लेती हैं बच्चों का भविष्य की चिंता करते हुए, तो वो खाना जो है बच्चों को लगता है। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन जो है वो ये है, हर घर के अंदर, किचन के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए हल्का हल्का, जब भी आप किचन के अंदर जाए, एक भजन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, बस वाइब्स हम लोग कहते हैं, वाइब्स जो होती है वो बसती रहनी चाहिए। अगर आप कुछ अलग भी सोच रहे हैं, लेकिन आपके किचन के अंदर वो पॉजिटिव थॉट के लिए या फिर कोई अच्छा सा भगवान की
कोई भी मंत्र है या फिर कोई भजन है, हल्का हल्का सा बारीक धीरे धीरे चलता रहता है, तो वो हमारे मानसिकता को पॉजिटिव करता है और उस थॉट के साथ हम खाना बनाते हैं तो वो खाना पॉजिटिव बनता है, और जो भी इसको खाता है उसके थॉट्स भी होते हैं और वो भी अपने फ्यूचर के अंदर भी सक्सेस होता है। ये बहुत बड़ा सच है। इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स का एक है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान भी है और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ा है घर में, क्योंकि किचन में वही व्यक्ति जाएगा जो खाने का काम करेगा या किचन का काम करेगा, और वो उसके अंदर वहां पे स्टेबिलिटी है, वो खड़ा रहता है वहां पे। और कितना टाइम, घंटों खड़ा रहना पड़ता है किचन के अंदर, और घंटों उसके दिमाग के अंदर बार बार अगर वो चीजें, जो मंत्रों का उच्चारण होता है या फिर एक ऐसी कोई धुन जो होती है, मंत्रों की धुन जो होती है वो चलती रहती है, तो ये घर जो है स्वर्ग बन सकता है, और पॉजिटिव थॉट जो है हमारे आसपास में क्रिएट हो जाते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होता है। इसीलिए सभी माताओं और बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज एक ऐसी व्यवस्था करें कि किचन के अंदर, अगर आप कितनी भी टेंशन में है, किचन के अंदर अगर भजन हो सकता है और नहीं लगा सकती तो फोन में भी करा सकते हैं, हल्का हल्का अगर भजन, हल्का मंत्र का उच्चारण, हल्का वाइब, पॉजिटिव वाइब ऐसे कुछ चलती रहे और उसमें आप खाना बनाती रहेंगी, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और खाने वालों का भी स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा।